नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। हालांकि बड़ी है लेकिन आपको पुरानी ही लगेगी, क्योंकि पटना पुलिस की करतूत से आप अवगत हैं। पटना पुलिस कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, शरीफ आदमी को जेल भेज सकती है, अपराधियों के लिए शरीफ आदमी को तंग और परेशान कर सकती है, सब्जी वाले के बेटे को, नाबालिग बेटे को कुख्यात अपराधी बना सकती है। तो पटना पुलिस कुछ भी कर सकती है। और इस बार हम पटना पुलिस की ही एक नई कहानी लेकर आए हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है और थोड़ी अजीब भी है, और मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में थाने और बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकारी आपस में मिलकर दीघा राजीव नगर इलाके में अवैध ढंग से जो अधिगृहित भूमि में निर्माण कार्य करवा रहे हैं, उसका एक बड़ा नज़ारा आपके सामने आने वाला है। अधिगृहित भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य करवा सकता है अगर चढ़ावा चढ़ाना चाहता है पुलिस वालों को तो, लेकिन अगर बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई अपने मकान पर चूना भी फिरवाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। सिटी पोस्ट लाइव के हाथ एक ऐसा मामला लगा है जो बिहार राज्य आवास बोर्ड और राजीव नगर पुलिस के 60 गांठ को उजागर कर रख देगा। अधिगृहित भूमि पर निर्माण करने वाले को राजीव नगर पुलिस पहले उठा लेती है, थाने पर बिठाकर डील करती है, और जब डील फाइनल न हो तो गिरफ्तार कर हाजत में डाल देती है। तो कहीं उंगली न उठे उसके ऊपर कि बगैर एफआईआर के आपने क्यों उठाया, क्यों थाने में बैठा कर रखा, इसलिए वसूली का आरोप न लगे। पुलिस डील नहीं होने पर लोगों को पहले हाजत में डाल देती है और फिर एफआईआर कर देती है, यानी गिरफ्तार पहले कर लेती है और मामला बाद में दर्ज करती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दीघा निवासी अनिल कुमार का आरोप है कि थानेदार ने उनकी दुकान से 7:26 पर 21 सितंबर को उठाया। कई दिन से यहाँ था अंदर में कैद हैं? 4 दिन से हैं। किस देर कहिए? रविवार, शनिवार, कहिए शुक्रवार को कब आए थे आप? कहाँ से आपको लाया गया था? पीछे नगर के रास्ता से रोड से आ रहा था। बरियारी पुलिस ने रोकवाया, बैठाया, अच्छा घर का चाबी बरियारी लिया, मारो किया, और उसके बाद घर में से खोल के सामान मिल जाया। सीसीटीवी में सब कुछ कैद है, लेकिन गिरफ्तारी दिखा दिया 22 सितंबर को उनके अर्धनिर्मित मकान से। यानी गिरफ्तार पहले कर लिया, गिरफ्तारी बाद में दिखाया। अनिल की पत्नी का आरोप है कि एक दिन पहले ही उसके पति को दुकान से पुलिस ने उठाया। जब वो अपने भाई के साथ पहुंची तो उसे भी थाने में बिठा लिया गया। उन्होंने 50,000 रुपये के मांग के, मैंने 20,000 उनको दिए। फिर उसने बोले कि 30,000 और दो तब छोड़ेंगे। तो लेकिन आए घर पर, बोले हमसे नहीं हो सकता है सर, आप भेज दीजिए सबको जेल में, वहीं से छुड़ा लेंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन आपके किसी भाई को तो उन्होंने रात को छोड़ा है? भाई को, छोटा भाई को मेरे 12 बजे छोड़े रात में। किस तारीख को? 21 तारीख को। 21 तारीख को रात को 12 बजे आपके भाई को उन्होंने छोड़ दिया? एक भाई को छोड़ा, एक भाई को। और मेरे हस्बैंड को रखा। आपके पति को उन्होंने नहीं छोड़ा? हाँ। एक रिश्तेदार राजकुमार को भी 20,000 रुपया लेने के बाद छोड़ा, और 30,000 रुपये नहीं देने पर दोनों के खिलाफ दूसरे दिन मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने से 60 गांठ कर लगभग 1 दर्जन ठेकेदार अधिगृहित भूमि पर निर्माण कार्य करते हैं। ये सीधे रोहन कुमार आपसे पैसा मांगते थे या कोई और के माध्यम से? विकास हमसे मांगता था, वहाँ से लेके जाते। तो ये विकास क्या करता है, कौन सा काम करता है? उन्हीं का दलाल है। दलाल काम करता है, बोलता है कि हम लोग सब काम करते हैं ऐसे। ठेकेदारी भी करता है? आपके मकान का ठेका भी उसने लिया था क्या काम हम करने का? बोला था कि करवा लीजिए, सब जगह हम काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से काम करवा लीजिए, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोगुना रेट पर हमने उससे पैसा भी हमसे लिया, उसने काम नहीं करवा पकड़ा। इनके माध्यम से ही पुलिस वसूली भी करती है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके द्वारा इस अर्धनिर्मित भवन को बहुत पहले खरीदा गया था। थाने से तालमेल कर काम करने वाले ठेकेदार को ही प्लास्टर का काम दिया गया था, लेकिन जब उसने थाने के नाम पर 50,000 रुपये की मांग करना शुरू कर दी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर पुलिस ने
दुकान से अनिल को उठा लिया और थाने लाकर पैसा देने का दबाव बनाया। जब 20,000 से ज्यादा नहीं दिया तो निर्माण कार्य कराते उन्हें गिरफ्तार किए जाने का एक एफआईआर दर्ज कर दिया, यानी फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिया। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज राजीव नगर हाजत में बंद अनिल कुमार और उनके साले अरविंद कुमार का फुटेज पुलिस के एफआईआर को झुठलाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस समय दोनों की गिरफ्तारी पुलिस दिखा रही है निर्माण स्थल से, उस वक्त दोनों थाने की हाजत में बंद थे। हमारे पास सिटी पोस्ट लाइव के पास वो तस्वीर है हाजत की, यानी गिरफ्तारी पहले हो गई, उन्हें हाजत में भी डाल दिया गया और एफआईआर बाद में दर्ज हुआ। यह एफआईआर दर्ज कराया है बिहार आवास बोर्ड के दीघा के कार्यपालक अभियंता जियाउल हसन ने। जियाउल हसन को सिटी पोस्ट की तरफ से फोन किया गया और उनसे जब पूछा गया तो उनकी घिघी बन गई। गिरफ्तार कर लिए हो गए थे 21 को ही, तो 22 को आपने काम कराते हुए कैसे देखा? मैं जब काम कराते हुए देखा तभी एफआईआर किया। मैं पूछ रहा हूँ ना, ये जादू मंत्र है कि 21 को ही हाजत में बंद है दोनों आदमी, मेरे पास वीडियो है, और आप 22 को जाके काम कराते हुए देख रहे थे? जी जी जी, नहीं मैं 22 को देखा हूँ तभी एफआईआर किया। नहीं, कैसे देखा ये तो पूछ रहा हूँ ना, कि मेरे पास वीडियो है, आपको दिखाएंगे कि 21 को वो गिरफ्तार हुए, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, फिर थाने में वो हाजत में बंद है, वो भी मेरे पास विजुअल है। तो गिरफ्तारी का भी विजुअल है कि एक दिन पहले गिरफ्तार हो गए, थाने हाजत में थाना में बंद है, वो भी मेरे पास विजुअल है। और आप 22 को जाके देख भी लिए कि घर बनवा रहे थे। ये तो एकदम मिली भगत है आप लोगों का कि पहले पकड़ लो, पैसा का डील करो, और नहीं दिया तो केस करके गिरफ्तार कर लो। सर ऐसा बात नहीं है, तो गलत बात है ऐसा, मतलब अरे तो हम तो प्रमाण तो बोल रहे हैं अभियंता साहब, आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरे पास प्रूफ है। तो सर ये गलत है कि मैंने मिली भगत है या क्या है, ये सब तो सर गलत है। मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ। लेकिन ये सच है ना कि आपने एफआईआर करवाया उस समय आप पहले ही से गिरफ्तार थे? नहीं नहीं नहीं, वो बात को मैं देखा उसको काम कराते हुए, तब मैंने एफआईआर किया, अरेस्ट किया, एफआईआर किया। भाई तो हम तो दिखा रहे हैं कि 21 तारीख को रिकॉर्ड है मेरे पास कि 21 को गिरफ्तार हो गया है। सीसीटीवी में तो टाइम आता है ना, तो टाइम है, डेट है, और हाजत का में फोटो है मेरा, वीडियो। और आप 22 को देख लिए काम कराते हुए, भूत गया था उसका काम कराने। देखिए, थानेदार की मदद करने के चक्कर में आप फंस रहे हैं, बता रहे हैं आप उसका मदद करने के चक्कर में फंस रहे हैं, इसलिए कि वो 21 को ही पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। प्रूफ है ना भाई, सीसीटीवी में वीडियो है, टाइमिंग है, डेट है, हाजत में वो गिरफ्तार किया है वो भी डेट है, टाइमिंग है। आप दूसरे दिन कैसे देख सकते हैं काम कराते हुए उसको? एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है, थाना का हाजत में और निर्माण स्थल पर? जियाउल हसन की पुलिस से मिली भगत तो उजागर हो ही गई है, क्योंकि उनका कहना है कि 22 सितंबर को उन्होंने अनिल और उनके साले अरविंद को निर्माण कराते हुए देखा था और पुलिस से शिकायत की, जबकि 21 सितंबर की शाम को ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाने ला दिया था, यानी हाजत में बंद कर दिया था। तो आप शिकायत किए 22 सितंबर को और गिरफ्तारी हो गई 21 सितंबर को, एफआईआर दर्ज हुआ 22 सितंबर को, और अभियुक्त को आप बिठाकर थाने के हाजत में रखे हैं 21 सितंबर से। गिरफ्तारी दिखा रहे हैं निर्माण स्थल से और उठा रहे हैं उसके दुकान से उसको। जाहिर है आवास बोर्ड और थाने के अधिकारी आपस में मिलकर लोगों को फांसते हैं, मामला दर्ज करने के पहले उन्हें पकड़कर थाने ले जाते हैं, मोल भाव करते हैं और सौदा तय नहीं होने पर दूसरे दिन फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की करतूत उजागर हो गई, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने तो निर्माण स्थल से निर्माण कराते हुए दोनों को गिरफ्तार किया, जबकि सीसीटीवी का फुटेज कह रहा है कि वो दुकान पर थे और दुकान से पुलिस ने उठाया एक दिन पहले, एफआईआर हुआ दूसरे दिन और गिरफ्तारी भी दिखाई गई दूसरे दिन। यानी एक व्यक्ति को जो हाजत में बंद है थाने की, उसको दिखा दिया गया उसी दिन दूसरे जगह से गिरफ्तार करने का मामला। तो मुझे लगता है कि पटना पुलिस एक बार फिर एक्सपोज हो गई है, और अगर इसी तरह से पटना पुलिस की करतूत सामने आती रही तो पुलिस से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो बड़ी अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए इस खबर पर, क्योंकि हमने थाने भी अपने रिपोर्टर को भेजी थी और रिपोर्टर ने थाने जाकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। बताइए सर कि 22 तारीख के डेट में केस एक रजिस्टर्ड हुआ है 3 लोगों के खिलाफ, अवैध जो है वो बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे,
क्या है वो मामले की कार्रवाई से पूरी ये सब चीज़ थाना अध्यक्ष महोदय बताएंगे, डिटेल में आते हैं तो उनसे पूछ लिया जाएगा। उनसे तो फोन पे बात हुआ है सर, उन्होंने कहा बैठिए, बाहर में बैठा जाए ना। उन्होंने तो सर ये कहा है ना कि कम से कम वो तो आएंगे तो बताएंगे, लेकिन आपको पता तो होगा कि 1 मिनट, आप थाना जो ओडी पदाधिकारी है उनसे पूछ लीजिए, हम डिटेल में वही बताएंगे। 3 लोगों के मामले में कुछ सुनवाई भैया जो केस की आईओ है उनसे पूछिए ना, केस के जो आईओ है ना उनसे संपर्क किया जाए। चल आगे बढ़ाओ। तो जिस पर आरोप है बोलने को तैयार नहीं है, और जो अभियंता है आप देख ही रहे हैं कैसे जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने 22 को शिकायत दर्ज कराई और गिरफ्तारी इधर हो गई है 21 तारीख को ही। तो ये सारा कुछ सामने है, अब कुछ भी छिपाने लायक इसमें है नहीं। मुझे लगता है कि राजीव नगर थाने का जो थानेदार है उसके खिलाफ अब बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो यही संदेश जाएगा कि सब कुछ ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, यानी ऊपर से पानी नीचे की तरफ बह रहा है। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है भ्रष्टाचार की, कि ऊपर से नीचे जब गंगा बहती है तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो उसको रोकना बहुत आसान होता है। पानी को नीचे से ऊपर जाते हुए पानी को रोकना बहुत आसान होता है, लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे गिरने लगे तो उसकी धार बहुत तेज हो जाती है, उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कौन सा थ्योरी है पटना पुलिस का, किस थ्योरी पर काम कर रही है, ये तो पटना पुलिस ही बताएगी और उसकी कार्रवाई से उजागर होगा। आपको अच्छी खबर लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको सिटी पोस्ट की लेटेस्ट खबरें मिलेंगी। नमस्कार।